हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि मैंने आपको बोला था दोस्तों, सेट एग्ज़ाम 2024 में जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान भूगोल का एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। वहां पर भूगोल से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए थे वो सभी मैंने आपको एक साथ करवा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री से जो भी सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, इन सभी सवालों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, यहाँ से आपका सवाल आने का चांसेस 100% रहेगा। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन आप सब लोगों के लिए। लोग आपका मजाक तब तक उड़ाएंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। लोगों के द्वारा आपका मजाक तब तक उड़ाया जाता है जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। एक बार जब आप सफल हो जाओगे दोस्तों, तो ये आपका जो मजाक है ना, ये आपका किस में बदल जाएगा? ये आपका तारीफ में बदल जाएगा। लोग आपकी तारीफ करने लग जाएंगे। तो मेहनत करते रहिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रानी जगपत्रा मरासिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? तो रानी जगपत्रा मरासिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? यह आपके सेट के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जगत सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानी जगपत्रा मरासिया जो है दोस्तों, ये जगत सिंह से संबंधित है और ये मृत्यु से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए टाबरारी मृत्यु पर कौन से गीत गाए जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर छेड़े गाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या गाए जाते हैं? छेड़े गाए जाते हैं। ये आपके रीट के एग्जाम में भी पूछा गया था, या इसको नॉर्मली ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों। जब छोटे बालक की मृत्यु हो जाती है तो कौन सा गीत गाया जाता है? छेड़े गीत गाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपका दोस्तों स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी ये लेटेस्ट 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके पहले भी ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल क्या रहा है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1710 से लेके 1734 तक किसका कार्यकाल रहा है? ये संग्राम सिंह द्वितीय का कार्यकाल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। 1710 से लेके 1734। और इनके कार्यकाल में दोस्तों अगर चित्रशैली के रिगार्डिंग सवाल पूछा जाए तो कलीला दमना का जो चित्रण है, और इसके साथ मुल्ला दो प्याजा का जो चित्रण है, ये किसके काल में हुआ है दोस्तों? ये आपके महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए वेदनाथ प्रशस्ति का निर्माण किसके काल में हुआ है? तो वेदनाथ प्रशस्ति का निर्माण जो है ये भी संग्राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ है। और वेदनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, वेदनाथ मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों, ये भी आपका किसके द्वारा करवाया गया है? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों महाराजा शंभू सिंह जो है, इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो महकमा खास की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी? ये महाराजा शंभू सिंह के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इजलास खास की स्थापना सज्जन सिंह के द्वारा 1877 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो भारत उत्सव में बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, तो ये कौन हो जाएंगे? आपके जानकीलाल भांड हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जानकीलाल भांड का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो इनका संबंध भीलवाड़ा से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके प्रसिद्ध कलाकार है? तो बहुरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार है। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक परशुराम भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। परशुराम जो है, इनका संबंध भी बहुरूपिया कला से हो जाएगा। और ये कहाँ से हो जाएंगे? ये आपके केलवा राजसमंद से हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे? ये केलवा राजसमंद से हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। जानकीलाल भांड जो है, इनको 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये सवाल मैंने आपको काफ़ी बार करवाया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गौरी बाई, जिनका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? डूंगरपुर से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो वागड़ की मीरा को किसे कहा जाता है? गौरी बाई को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की दूसरी मीरा जो है ये रानाबाई को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। रानाबाई को कहा जाता है। और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? हरनवा नागौर से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? हरनवा नागौर से हो जाएगा। और इनके गुरु का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो रानाबाई के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? संत चतुरदास हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई को कहा जाता है और वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पन्नाधाई कौन हो जाएगी दोस्तों? पन्नाधाई जो है, इनके द्वारा महाराणा उदय सिंह की जान बचाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था इन्होंने और महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर आपसे मीराबाई के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो मीराबाई जो है, इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। और इनका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था?
तो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और कब हुआ था दोस्तों? 1516 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मीराबाई का जन्म कुड़की पाली में हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखिए, किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हो सकता है यही सवाल एग्जाम में ना पूछा जाए, इसके आसपास का सवाल आपसे पूछा जाए, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ। पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था, तो कब हराया था दोस्तों? महोबा या इसे तुमुल भी कहा जाता है दोस्तों। महोबा या तुमुल का युद्ध जो है ये आपका 1182 में हुआ था। और यहाँ पर किसको हराया था दोस्तों? परमादिदेव को हराया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 1182 में हुआ था आपका। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन कौन मारे गए थे दोस्तों? तो आला और उदल जो थे ये दो भाई थे, ये किसके सेनापति थे दोस्तों? परमादिदेव के सेनापति थे, ये इस युद्ध में मारे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और जब पृथ्वीराज तृतीय की यहाँ पर विजय हो गई थी तो यहाँ का जो प्रशासक है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ का जो प्रशासक है दोस्तों वो पंजुन राय को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? पंजुन राय कछुआ को नियुक्त किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था, पंजुन राय कछुआ। और दोस्तों 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है ये 11 वर्ष की उम्र में राजा बने थे और 1177 में ये राजा बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इनकी संरक्षिका कौन बनी थी दोस्तों? इनकी माता कर्पूरवी देवी बनी थी। और इनके पिता कौन हो जाएंगे? इनके पिता सोमेश्वर हो जाएंगे, जो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? तो बालातल सभ्यता आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। और दोस्तों इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? तो वीएन मिश्रा के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1994 में किसके द्वारा किया गया? वीएन मिश्रा के द्वारा 1994 में किया गया है। और आपकी ये बेडच नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए भेष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भेष अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका भेष अनुसंधान केंद्र जो है ये भी वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। आगे देखिए, चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआ द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था? तो कछुआओं के द्वारा चंद्रमीणा पर जब इन्होंने विजय प्राप्त की थी तो कौन सा उत्सव शुरू किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर आप देखिए डंकी मेला शुरू किया गया था, यानी गधों का मेला, ये आपको ध्यान रखना है। गधों का मेला शुरू किया गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे खलकणी माता डंकी मेला कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। भ्रातरी मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो ये अलवर में लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का वरत राजस्थान में विलय हुआ? तो वरत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 30 मार्च 1949 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखनी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था दोस्तों? यहाँ पर महाराजा प्रमुख तो भूपाल सिंह को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह थे, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है? तो दांतों के बीच में जो सोने की कील लगवाई जाती है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? इसे चूंप कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दांत के 2 आभूषण आपको ध्यान रखना है, एक तो चूंप और एक रखन, ठीक है। चूंप जो है दोस्तों, दांतों के बीच में सोने की जो कील लगवाई जाती है उसे तो चूंप कहा जाता है। और जो प्लेट लगवाई जाती है, सोने की जो प्लेट लगवाई जाती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे रखन कहा जाता है। तो ये प्लेट वाला भी आपको ध्यान रखना है, प्लेट वाला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जब दोनों ऑप्शन में दिए जाएंगे दोस्तों चूंप और रखन, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रखन में तो प्लेट लगाई जाती है और कील जो है ये चूंप में लगवाई जाती है। इसके अलावा 2 और आभूषण है, वो भी अगर आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो दोस्तों। मेक आभूषण जो है ये भी दांत का आभूषण है, और एक आपका धोस आभूषण जो है ये भी दांत का आभूषण है दोस्तों। मेक और धोस जो है ये भी आपके दांत के आभूषण हो जाएंगे। आगे देखिए, नाटानियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो नाटानियों की हवेली आपकी कहाँ पर स्थित है? ये एग्जाम में पूछा गया था और ये मैंने आपको क्लास 10th की बुक में करवा रखा है दोस्तों। ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जयपुर के लोग क्या करते हैं दोस्तों? नाटक करते हैं, तो इससे हमको याद रखना था नाटानियों की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जयपुर में हो जाएगी। और जयपुर में आपकी कुछ और हवेलियाँ है जो भी स्थित है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि धाबाई की हवेली। धाबाई की हवेली जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो धाबाई की हवेली जो है ये भी आपकी जयपुर में स्थित है। पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली अगर आपसे पूछी जाए तो ये भी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? ये भी आपकी जयपुर में हो जाएगी। और इसके अलावा रत्न भट्ट पुंडरीक की हवेली जो है ये भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? रत्न भट्ट पुंडरीक की हवेली भी आपकी जयपुर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है? तो बीकानेर राज परिवार की कुल देवी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? करणी माता हो जाएगी, जिनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पर सफ़ेद चूहे होते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर राज परिवार की कुल देवी करणी माता हो जाएगी। और इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? रिद्धिबाई। रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया सर्वप्रथम। फिर उसके बाद विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। और उसके बाद दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज के द्वारा भी किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई थी दोस्तों, और कब तक चला था? ये आपका 1941 तक चला था। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, 1903 में और 1906 में 2 कर लगाए गए थे दोस्तों। 1903 में आपका चौवरी कर लगाया गया था, 1906 में तलवार बंदाई कर लगाया गया था। तो ये किसके द्वारा लगाया गया था? ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। चौवरी कर जो है ये कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 1903 में चौवरी कर कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। और तलवार बंदाई कर जो है दोस्तों ये कृष्ण सिंह का पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, उसके द्वारा लगाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तलवार बंदाई कर जो था दोस्तों ये उत्तराधिकारी शुल्क था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1897 से लेकर 1941 तक ये 3 चरणों में चला था। और तीनों चरण जो है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 1897 से लेकर एक आपका हो जाएगा 1915 तक, फिर 1915 से लेकर 1923 तक हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 1923 से लेकर तीसरा चरण हो जाएगा आपका 1941 तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल का संबंध किससे है, तो ये भी आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा। और तुलसा भील जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो तुलसा भील जो था वो विजय सिंह पथिक का संदेशवाहक था, तो उसका संबंध भी बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तब वह इस किले को चुनेंगे? तो जेम्स टोड के द्वारा ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया था कि अगर उनको एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो इस किले को चुनेंगे? तो ये भैंसोरगढ़ किले के बारे में कहा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे वेल्लोर दुर्ग भी कहा जाता है। वेल्लोर दुर्ग किसे कहा जाता है? तो वेल्लोर दुर्ग जो है ये भी आपका भैंसोरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसके आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाएगी? वागड़ी भाषा बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी बोली जाएगी दोस्तों? वागड़ी भाषा बोली जाएगी। मेवाती आपकी अलवर भरतपुर में बोली जाएगी। हाड़ौती आपका कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाएगी। और शेखावटी शिखर झुंझुनू साइड में हो जाएगी। आगे देखिए, कालबेलिया नृत्य कला को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया? तो कालबेलिया नृत्य कला जो है दोस्तों इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जंतर मंतर जो है दोस्तों, जंतर मंतर को भी 2010 में शामिल किया गया था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 6 पहाड़ी किलों को कब शामिल किया गया था? 6 पहाड़ी किलों को 2013 में शामिल किया गया था। और जयपुर परकोटा जो है इसे कब शामिल किया गया? तो जयपुर परकोटे को दोस्तों 2019 में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 2 रामसर साइट जो है वो भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली रामसर साइट आपकी कौन सी हो जाएगी? केवलादेव हो जाएगी, जिसको कब रामसर साइट बनाया गया था दोस्तों? 1981 में रामसर साइट बनाया गया था। और दूसरी रामसर साइट आपकी 1990 में किसको बनाया गया? सांबर झील को बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इन 2 शहरों में जंतर मंतर स्थित है। तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये तो आपको बिल्कुल रट लेना है। जंतर मंतर जो है वो कितने बनाए गए और किसके द्वारा बनाए गए? जंतर मंतर जो है ये सवाई जयसिंह के द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा बनाए गए? सवाई जयसिंह के द्वारा बनाए गए हैं, जिसका शासनकाल 1700 से लेकर 1743 रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो औरंगजेब के द्वारा इसे सवाई की उपाधि दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब के द्वारा इसे सवाई की उपाधि दी गई थी। सवाई जयसिंह के द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया है दोस्तों। एक तो आपकी दिल्ली में हो जाएगी, एक आपकी जयपुर में हो जाएगी। पहली आपकी दिल्ली में हो जाएगी, दूसरी आपकी जयपुर में हो जाएगी। फिर आपकी दोस्तों एक उज्जैन में है, एक बनारस में है, एक उज्जैन में हो जाएगी, एक बनारस में हो जाएगी, और एक आपकी कहाँ पर हो जाएगी? मथुरा में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर वाली जो है दोस्तों ये सबसे बड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर और दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सन 1453 में किसने मंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? तो अपने पुत्र रायमल का विवाह जो है
ये मारवाड़ की राजकुमारी श्रृंगार कौरी से किया था, श्रृंगार कुंवरी से किया था। तो ये किसका बेटा था दोस्तों? राणा कुंभा का बेटा था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुंभा के दो बेटे थे, एक तो आपका रायमल हो जाएगा और एक आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उदा हो जाएगा। उदा के द्वारा तो राणा कुंभा की हत्या की गई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। और रायमल जो है दोस्तों, जिसका विवाह किसके साथ हुआ था? श्रृंगार कुंवरी के साथ हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। 1453 में दोस्तों आंवल बांवल की संधि हुई थी। आंवल बांवल की संधि के तहत राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य जो संधि हुई थी, उसके तहत तय किया गया कि सोजत पाली को सीमा बनाया जाएगा। सोजत पाली को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा बनाया जाएगा। और दूसरी शर्त थी कि रायमल का विवाह जो है ये श्रृंगार कुंवरी से किया जाएगा, ताकि मारवाड़ और मेवाड़ के जो संबंध है वो अच्छे बने रहे। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? तो राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है, ये कौन सा मेला हो जाएगा आपका? बेणेश्वर मेला हो जाएगा। ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेणेश्वर मेला आपका सोम माही जाखम जहाँ पर मिलती है दोस्तों, त्रिवेणी संगम होता है, वहाँ पर भरता है आपका नवाडपुरा डूंगरपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर भरता है? नवाडपुरा डूंगरपुर में। और ये आपका कब भरता है दोस्तों? माघ पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को भरता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और पुष्कर मेला कपिल मुनि का मेला जो है ये आपका कब भरता है दोस्तों? पुष्कर मेला कपिल मुनि का मेला आपका कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और इसके अलावा शीतला माता का मेला अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भरता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोकनाट्य शुरू किया गया? दोस्तों तमाशा नामक लोकनाट्य जो है ये किसके काल में शुरू किया गया था? तो ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह के काल में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तमाशा जो है ये किसके द्वारा जयपुर लाया गया था? तो ये बंशीधर भट्ट के द्वारा जयपुर लाया गया था। किसके द्वारा? बंशीधर भट्ट के द्वारा जयपुर लाया गया था। यानी कि इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? बंशीधर भट्ट हो जाएंगे। और ये किसके काल में प्रसिद्ध हुआ? सवाई प्रताप सिंह के काल में। यानी कि ये मूलतः कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तमाशा मूलतः किस राज्य का है तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। और यहाँ पर इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हो जाएंगे? गोपी कृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। गोपी कृष्ण भट्ट हो जाएंगे, फूलजी भट्ट हो जाएंगे, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों हवा महल का निर्माण भी करवाया गया था 1799 ईस्वी में। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाई प्रताप सिंह जो है इनको दोस्तों ब्रज निधि के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज निधि की जो उपाधि है वो सवाई प्रताप सिंह को दी जाती है। और इनके दरबार में दोस्तों 22 विद्वान रहते थे। 22 विद्वान इनके दरबार में रहते थे, जिन्हें गुणीजन खाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? गुणीजन खाना कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हें गंधर्व 22 ही कहा जाता था। आगे देखिए, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोटी खास, जवार बुर्ज और फतेहपुर बुर्ज स्थित है? तो किशोरी महल, महल खास, कोटी खास, जवार बुर्ज, फतेहपुर बुर्ज जो है ये आपकी लोहागढ़ किले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए गंगा मंदिर जो है और लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर लक्ष्मण मंदिर जो है ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? तो गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर जो है ये आपके लोहागढ़ किला में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों विभीषण का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विभीषण का मंदिर जो है ये आपका कैथून कोटा में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जैसलमेर के किले को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए सुवर्णगिरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जालोर के किले को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोनार किला या स्वर्ण किला तो जैसलमेर को कहा जाएगा और सुवर्ण किला जो है ये जालोर को कहा जाएगा। आगे देखिए, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? तो राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके शिवचंद्र भरतिया हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। शिवचंद्र भरतिया जो है ये राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर शिव कुमार भरतिया कर दिया था, जो कि गलत होगा। शिवचंद्र भरतिया इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इनका प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? तो इनका प्रसिद्ध नाटक हो जाएगा आपका केसर विलास। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका प्रसिद्ध नाटक कौन सा हो जाएगा? केसर विलास हो जाएगा। और इनका प्रसिद्ध उपन्यास जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कनक सुंदर, कनक सुंदर। और यहाँ पर भी ये पूछा गया है इनका उपन्यास और इनका नाटक, यानी कि केसर विलास और कनक सुंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अल्लाह जीलाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो के लिए जानी जाती है। तो ये किसके लिए जानी जाती है अल्लाह जीलाबाई? अल्लाह जीलाबाई जो है दोस्तों ये आपके मांड गायन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्लाह जीलाबाई को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इस महीने में कजली तीज का त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है। तो किस महीने में कजली तीज का त्यौहार बूंदी में मनाया जाता है दोस्तों? कजली तीज यानी कि इसे बूढ़ी तीज कहा जाता है। बूढ़ी तीज, बड़ी तीज या इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है दोस्तों। सातुड़ी तीज भी किसे कहा जाता है? ये कजली तीज को कहा जाता है। ये आपकी कब मनाई जाती है? ये भाद्रपद की
कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछी जाए छोटी तीज कहाँ पर मनाई जाती है दोस्तों, तो छोटी तीज आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है और ये आपकी श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ? तो राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और इन 7 चरणों के बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो संतों का जो जीवन वृत्तांत होता है उसको क्या कहा जाएगा? उसे पर्ची कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाएगा? पर्ची कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, 2 से 3 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो गोटा उद्योग के लिए आपका कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपका खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर जो है ये आपका गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए ब्लू पोएट्री के लिए आपका कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ये आपका जयपुर हो जाएगा, जिसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे दोस्तों? कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे ब्लू पोएट्री के। और मीनाकारी जो है ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? मीनाकारी जो है ये भी आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे? कुदरत सिंह हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लू पोएट्री के तो कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे, मीनाकारी के कुदरत सिंह हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ब्लैक पोएट्री जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सवाई माधोपुर कोटा की ब्लैक पोएट्री प्रसिद्ध है। आगे देखिए, निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है? गुलाब बाग, तारागढ़ किला, दौलत बाग, आना सागर झील। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आना सागर झील जो है इसका निर्माण अणुराज के द्वारा करवाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। अणुराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, अजमेर में स्थित है। दौलत बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक पूछा जाता है दोस्तों बारादरी, बारादरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बारादरी का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तारागढ़ किला जो है ये आपका अजमेर में स्थित है और यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि गुलाब बाग जो है ये आपका उदयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, धरती दोरारी गाने के गीतकार कौन है? तो धरती दोरारी जो गाना है इसके गीतकार कौन हो जाएंगे? तो ये कन्हैयालाल सेठिया हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा मिंजर भी लिखी गई है दोस्तों। मिंजर जो है ये भी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा पातल और पीथल जो है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। और धरती दोरारी जो है ये भी आपकी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। विजयदान देथा के द्वारा दोस्तों बातारी फुलवारी लिखी गई है। बातारी फुलवारी ये किसके द्वारा लिखी गई है? विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है, जो कि आपकी 14 खंडों में विभाजित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, असुमेलित का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असुमेलित का चयन करना है। सवाई जयसिंह की छतरी आपकी गेटौर में हो जाएगी, बिल्कुल सही दिया गया है। मूसी महारानी की छतरी जो कि आपकी 80 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, ये आपकी अलवर में स्थित है, बिल्कुल सही दिया गया है। गोपाल सिंह की छतरी आपकी करौली में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। गोपाल सिंह की छतरी आपकी करौली में स्थित है। और सेठों की छतरी रामगढ़ में हो जाएगी और यहाँ पर सभी सुमेलित है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुचामनी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोकनाट्यकार लच्छी राम है दोस्तों, ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया। ये कौन से हो जाएंगे? आपके लच्छी राम द्वारा शुरू किया गया था, तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। चांद नीलगिरी, राव रीडेल और मीरा मंगल जो है ये लच्छी राम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लच्छी राम कर लेना आप। कुचामनी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला में निष्पादित नहीं किया जाता है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। इसे एक मुक्त नाट्यशाला में निष्पादित किया जाता है। इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई और ढोलक वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। तो यहाँ पर सारंगी, शहनाई और ढोलक जो होता है दोस्तों, ये आपके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सारंगी, शहनाई, ढोलक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों, दोनों कथनों को पढ़िए। बिजोलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन मांडलगढ़ हाकिम बिंदु लाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया। आयोग ने किसानों के हित के लिए अनेक अनुशंसा की, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और ये कब किया गया था? अप्रैल 1919 में किया गया था। भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले सकता है। तो ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों। पहला कथन यहाँ पर सही है, दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कथन वाले सवाल भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि आपके राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर से पूछे गए हैं, वो सभी मैंने आपको करवा दिया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान कल्चर और हिस्ट्री की क्लासेज हमारी रेगुलर चली रही है,
तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर आपको एकदम शानदार कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।